हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ राजीव एंड वेलकम टू यूएस राज एकेडमी। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास। देखिए, इससे पहले की वीडियो में मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ बेसिक क्लास बताए थे। उससे संबंधित हम प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित हम बहुत सारे प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि अगर मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो नोटिफिकेशन के जरिए आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस में हम आपको बता दें, प्रश्न कह रहा है कि 17% लाभ पर, क्या कर रहा है, 17% लाभ पर किसी वस्तु को 1053 रुपया में बेचा गया, तो बताए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। देखिए, सबसे पहले आप क्या करें, प्रश्न की प्रवृत्ति को समझ ले तो ही आप प्रश्न की सवाल को बहुत ही अच्छी तरह से और बहुत जल्दी जवाब दे सकते हैं। तो क्या करें कि 17% लाभ पर कह है ना, पहले करा 17% लाभ पर किसी वस्तु को 1053 रुपया में बेचा गया, कर रहा है ना। तो क्या करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिशत में हम क्या मानते हैं, वस्तु का मूल्य मान लेते हैं कि 100 रुपया है। वस्तु का मूल्य क्या मानेंगे, मान लिए कि वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। अब 100 रुपया में खरीद के लाए हैं, करें कि 17% लाभ पर, तो 100 रुपया में खरीद के लाए हैं, तो लाभ कमाने के लिए 17% क्या करेंगे, इसमें 17 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा ना। देखिए, ये 100 रुपया क्या माने, मान लिए कि हम किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, खरीद के लाए 100 रुपया में, लेकिन हमको 17 रुपया लाभ कमाना है। 17% का मतलब 17 रुपया लाभ कमाना है। तो 17 अगर 100 में जोड़ देंगे तो क्या 117 रुपया में बेचेंगे, तभी तो 17 रुपया लाभ कमाएंगे ना। तो देखिए, क्या 17% लाभ कमाने के लिए उसने क्या किया, 1053 रुपया में बेच दिया, तो क्या हो गया, 117 हो गया ना। 117 में बेचेंगे तो 117% हो जाएगा। 117% में बेचेंगे, 17%, 100% मूल्य है, 17% लाभ कमाएंगे ना, तो उसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 117% बराबर कितना हो जाएगा, 1053 रुपया में क्या करता है, सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 1053 रुपया में बेच देता है। तो क्या करें, बताए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100। तो बताइए कि वस्तु का क्रय मूल्य हम कितना माने थे, 100 रुपया माने थे ना। तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया माने थे, तो हम क्या करेंगे, 100% निकाल लेंगे। इसका 100% निकालेंगे तो कितना आएगा, आप लोग इसको बहुत जल्दी सॉल्व करके बताइए 100% कितना आएगा, बताइए। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1053 क्या हो जाएगा, 1053 बटा 117 गुने 100। चलिए आप लोग फटाफट, आप लोग बहुत ही जल्दी इसका सवाल का जवाब देके बताइए कितना आएगा, बताइए। अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, बताइए। सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को 900 रुपया आ जाएगा। तो देखिए, 100% निकाले, मतलब 100% क्या माने थे, किसी वस्तु का मूल्य मान लिए थे, तो 100% आ गया कितना, 900। तो उस वस्तु का दाम कितना था, 900 रुपया था, मतलब 900 में खरीद के लाए हैं और 17% लेने के लिए क्या किया था, 1053 रुपया बेच दिए थे। इस तरह के प्रश्न अगर आपको पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से दे सकते हैं इसका जवाब। देखिए, समझ में नहीं आया तो फिर से समझ लीजिए। कहा 17% लाभ पर, तो लाभ पर का मतलब क्या हो गया, 100 + 17, 100 रुपया मान लिए किसी वस्तु का मूल्य है और 17 रुपया लाभ कमाने के लिए मूल्य जो खरीद कर लाए उसमें ऐड किए, तो क्या होगा, 117। कह उस वस्तु को 1053 रुपया में बेचा गया, मतलब क्रय मूल्य और लाभ को मिलाकर बेचा गया ना, 1053 रुपया में। तो टोटल सेलिंग प्राइस लिख लिए 1053, तो इसका फिर से हम क्रय मूल्य निकाल लिए। क्रय मूल्य क्या मानते, 100, जो 100 माने थे वही निकाल लिए। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको, 900 आंसर हो जाएगा, समझ गए। तो चलिए, इस तरह के हम बहुत सारे प्रश्न देखेंगे। तो दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी वस्तु को 972 रुपया में बेचने पर, बेचने के बात हो रहा है, तो क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 972 रुपया में बेचने पर 19% की क्या होता है, हानि होता है। तो क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, कह रहा है कि 19% की हानि होती है ना। तो सबसे पहले एक बात मान ले, किसी वस्तु का मूल्य क्या मानेंगे परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में क्या मानते हैं, मान ले कि किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपया है। मान लीजिए किसी वस्तु को हम 100 रुपया में खरीद के लाए हैं, 100 रुपया में खरीद के लाने के बाद हमें 19% की हानि हो गई, तो 100 में 19 को घटा देंगे। 100 रुपया में तो हम खरीद के लाए हैं, 19% की हानि कर दिए, तो कितना प्रतिशत बच गया, 81%। 81 बच गया ना। तो कह रहा है कि 19% की हानि होती है, कब,
एक 972 रुपए में बेचते हैं तब, तो देखिए तो क्या हो जाएगा 81% बराबर कितना हो जाएगा 972। ये जो है इक्वल चेंज टू चेंज का सूत्र जो है वही उसी पे बनता है। आप मेरे बेसिक क्लास को देख ले, बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिए, आप समझ जाएंगे। तो क्या करा है कि 81% में बेचेंगे। कब बेचे थे, कितना पर बेचे थे 972 रुपया में बेचे। तो क्या करा है कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना माने थे हम 100 रुपया, तो 100 रुपया हम निकाल लेंगे। इसका 100% निकालिए, कितना आएगा इसका आएगा 100% निकालेंगे तो 1200 रुपया आ जाएगा आंसर। समझ गए आप लोग। इसका अगर लंबे से इसको हम सॉल्व करें तो बहुत ही सारा यूट्यूब पे समय लग जाएगा, तो आप इसको आसान से इसको 972/81 कर ले और 100 कर ले तो आपको 1200 आंसर आ जाएगा। देखिए आपको फिर से समझा दे कि कर रहा है कि 972 रुपया में बेचने पर कब 19% की हानि होती है। पहले देखिए 19% की हानि होती है ना, तो क्या करे कि आप किसी वस्तु को क्रय मूल्य मान ले, क्रय मूल्य मान लिए 100, जो मानेंगे हम वही निकालेंगे। देखिए क्रय मूल्य मान लिए हैं कि किसी वस्तु को हम 100 रुपया में खरीद के क्या किए लाए हैं तो हमें 19% की हानि हो गई, तो कितना प्रतिशत बच गया 81%। तो 81% जो बच गया हानि होने के बाद, वो 81% में बेचे कितना 972 रुपया में, तब 100% निकाले तो कितना होगा 1200 रुपया। मतलब कि उस वस्तु का मूल्य कितना था 1200 रुपया था। तो इस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए। ये क्वेश्चन कुछ पहले की क्वेश्चन की अपेक्षा कुछ बदली हुई है। क्या बदली हुई है हम देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपया है। देखिए सबसे पहले तो जो प्रश्न पर है उसको समझ ले। कह रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 900 रुपया है, लेकिन पहले की क्वेश्चन में देखिए कि क्रय मूल्य मानना पड़ता था ना, तो इसमें क्रय मूल्य आपको दिया हुआ पहले से। कह रहा है कि यदि उसे 720 रुपया में बेचे जाए, देखिए 900 रुपया में खरीदे, क्रय मूल्य का मतलब किसी वस्तु को हम 900 रुपया में खरीदिए। पहले लिख लेते हैं सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितना है 900 रुपया है ना। 900 रुपया में किसी वस्तु को हम खरीदे, कर यदि उसे 720 रुपया में बेच दिए, मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो उसे क्या करें, अगर किसी वस्तु को बेचते हैं तो क्या लिखते हैं विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस कितना कर रहा है 720 रुपया में बेच दिए, देखिए 900 रुपया में खरीदे हैं और 720 रुपया में बेच दिए, तो आप ही बताएं कि हमें क्या होगा अगर सीपी ग्रेटर देन एसपी है तो हानि हो जाएगा। आप 900 रुपया में तो हम खरीदे ही 720 रुपया में बेच दिए, तो लॉस कितने की हो जाएंगे 100 पहले देखिए, घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 0, 8 और 1। कह रहा है कि 180 रुपया का हमको लॉस हो गया। लॉस तो मालूम हो गया कि हानि 180 रुपया का हुआ, लेकिन प्रश्न कर रहा है कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। प्रश्न क्या कर रहा है कि कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था हानि प्रतिशत का। बताइए क्या बताए थे, लॉस बाई सीपी इंटू 100। इस फॉर्मूले पे बना देंगे तो आपको क्या प्राप्त ज्ञात हो जाएगा हानि प्रतिशत। तो चलिए हानि कितना का हुआ है, लॉस करा है लॉस बाई सीपी, लॉस कितना का हुआ है 180 का हुआ है। किस पे हुआ है सीपी, जितना पे खरीदे थे उस पे हुआ है ना, तो उसको नीचे लिख ले लॉस बाई सीपी, फिर करा है क्या गुना 100 से कर दे, क्योंकि प्रतिशत में आपको निकालना है ना। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 20 नमा 180 मतलब 20% आपको इसका क्या हो गया हानि प्रतिशत कितना है 20%। देखिए फिर से एक बार हम आपको समझा दे कि वस्तु का क्रय मूल्य 900 है, तो मान लिया सीपी कितना हो गया 900, तो कह यदि उसे 720 रुपया में बेची जाए तो मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य कितना मान लिया 720 लिख लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कह रहा है कि आप देखिए 900 रुपया में खरीदे हैं किसी वस्तु को 720 रुपया में बेचे तो आपको कितना का लॉस हुआ, घटा दीजिए तो कितना का हुआ 180 रुपया का लॉस हो गया। तो फिर कह रहा है कि हानि प्रतिशत ज्ञात करे, तो हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है लॉस बटा सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना का हुआ था 180 बटा क्या करना है सीपी कितना है 900 गुना 100 कर दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। तो इस तरह से संबंधित प्रश्न आप किसी भी एग्जाम में ऐसी प्रश्न आते ही है, इसलिए इसको आप बहुत ही अच्छी तरह से एक बार में नहीं समझ में दूसरी बार देख ले वीडियो को, क्योंकि अगर एक बार समझ गए तो आप एग्जाम में बहुत ही आसान तरीका, इससे आसान तरीका कोई नहीं बताएगा आपको।
तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं। हम देखिए, हम आपको बता दें कि ये जितने भी प्रश्न बताया मैंने, इससे आगे भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो का आपको डालेंगे। इसलिए अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा ले, क्योंकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त होता है। मेरे वीडियो में अगर आपको अच्छे लगे होंगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूले। चलिए, मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे इस तरह के वीडियो हम और डालते रहेंगे, इसलिए जितने हो क्रम वाइज आप देखते रहें।